अब बिहार में कम हो रही है नीतीश कुमार की धाक। क्या नीतीश के अधिकारियों की गलती से पार्टी हो रही बर्बाद? 2025 में आखिर कैसे होगी नीतीश की नैया पार? नमस्कार, बेबाक सवाल देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, हाल ही में बिहार के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव का रिजल्ट सामने आया। इस उपचुनाव का रिजल्ट कई संदेश लेकर आया, नेताओं के लिए, राजनीतिक दलों के लिए, वोटर के लिए और ईवीएम का विरोध करने वालों के लिए भी। जहां विधान परिषद और राज्यसभा के लिए होने वाले चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव होता है। जिस हिसाब से तिरहुत उपचुनाव में वोट रद्द हुए हैं, ईवीएम की अहमियत को आप आसानी से अब समझ सकते हैं। वैसे भी ईवीएम का नहीं, अगर उसके जरिए कोई गड़बड़ी होती है तो उसका विरोध होना चाहिए। अब तक तो यही देखने को मिला है कि ईवीएम का विरोध आधे अधूरे मन से ही किया जाता रहा है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शरद पवार और अरविंद केजरीवाल की मीटिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी चल रही थी। बता दें कि तिरहुत उपचुनाव में कुल 6,843 वोट रद्द हुए, क्योंकि मतदाताओं ने बैलेट पेपर पर सही तरीके से निशान नहीं लगाया। ये होने से किसका कितना नुकसान हुआ यह तो नहीं मालूम, लेकिन ये तो तय है कि बड़ा नुकसान हुआ है। कई वोटर तो निशान लगाने की जगह वैसे संदेश लिख दिए हैं जैसे बोर्ड इम्तिहान की आंसर शीट में पढ़ने को मिलती है। बता दें कि तिरहुत उपचुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे निलंबित शिक्षक यानी कि वंशीधर ब्रजवासी की जीत बिहार के सभी राजनीतिक दलों के लिए एक सबक है, और खास तौर पर नीतीश कुमार के लिए। वंशीधर ब्रजवासी तभी चर्चा में आ गए थे जब बिहार के शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव यानी कि के पाठक के साथ वो सीधे भिड़ गए थे। टकराए भी वो शिक्षकों के हित के लिए थे। फिर उनको ही सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन उनके तेवर में कभी कोई कमी नहीं आई। अपने लड़ाकू स्वभाव के लिए जाने जाने वाले वंशीधर ब्रजवासी ने लड़ाई जारी रखी और शिक्षक नेता बन गए। वो सड़कों पर लगातार शिक्षकों की आवाज उठाते रहे, और उसी का नतीजा है कि एमएलसी उपचुनाव में उनको भारी समर्थन मिला, जो उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह बनी। बिहार के शिक्षक के पाठक के खिलाफ भी आवाज उठाते रहे, लेकिन नीतीश कुमार उनकी पीठ पर हाथ रखे हुए थे। तब भी बवाल मचा था जब शिक्षकों को शराबबंदी के काम में लगा दिए जाने का सर्कुलर जारी हुआ था। हालांकि तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में किसी तरह से शासनादेश जारी किए जाने की बात से उस वक्त इनकार किया था। नीतीश कुमार की सरकार के बारे में शिक्षक और बिहार के स्नातक क्या सोचते हैं, ये तिरहुत का नतीजा बता रहा है। अब तो वही निलंबित शिक्षक विधान परिषद में भी शिक्षकों की आवाज उठाएगा। वंशीधर ब्रजवासी की जीत का ये जो मैसेज है, वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए खास करके है। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर भी हाल ही में चुनाव हुए थे, यानी कि उपचुनाव हुए थे। प्रशांत किशोर के जनसुराज ने जो प्रदर्शन किया था, तिरहुत एमएलसी उपचुनाव में भी प्रशांत किशोर ने वही दोहराया। तिरहुत के मैदान में एनडीए की ओर से जेडीयू के उम्मीदवार अभिषेक झा थे, जबकि महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के गोपी किशन और जनसुराज के डॉक्टर विनायक गौतम भी चुनावी मैदान में थे। कई शिक्षक नेता, कारोबारी, इंजीनियर और राजनीतिक दलों के बागी नेता भी इस बार चुनाव लड़ रहे थे। अगर आप नतीजों पर नजर डालें तो तिरहुत एमएलसी उपचुनाव में वंशीधर ब्रजवासी को 23,003 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे जनसुराज के विनायक गौतम को 10,195 वोट मिले हैं। आरजेडी उम्मीदवार तीसरे और जेडीयू के उम्मीदवार चौथे नंबर पर रहे। तिरहुत से एमएलसी रहे जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर के लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी और वो कई बार यहां से एमएलसी रह चुके हैं। वहीं नीतीश कुमार के विपरीत प्रशांत किशोर के लिए तिरहुत का रिजल्ट हौसला बढ़ाने वाला है। जनसुराज का गठन हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन लगातार दूसरी बार प्रशांत किशोर के उम्मीदवार ने मजबूत मौजूदगी दर्ज कराकर बिहार के लोगों का ध्यान खींचा है। अब बता दें कि लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में पप्पू यादव को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन वो फेल रहे। और तिरहुत चुनाव में भी आरजेडी उम्मीदवार का तीसरे पायदान पर पहुंच जाना भी कोई अच्छा संकेत नहीं है।
शिक्षकों का जो गुस्सा वंशीधर ब्रजवासी के रूप में नीतीश कुमार के खिलाफ निकला है, उसे तो तेजस्वी यादव को भुनाना ही चाहिए था। किसी एक चुनाव से कोई भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, लेकिन इशारा तो समझा ही जा सकता है कि बिहार के जो शिक्षक हैं, बिहार के जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं तीसरे विकल्प की तलाश की ओर अब निकल पड़े हैं और शिक्षकों की नाराजगी अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी पड़ सकती है और ये संकेत कहीं से भी तेजस्वी यादव के लिए भी सही नहीं है। जाहिर सी बात है कि तिरहुत का स्नातक चुनाव हो या फिर बिहार में हाल ही में हुए 4 उपचुनावों के परिणाम, ये दोनों परिणाम एक मैसेज देते हैं कि वो चाहे नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव, बिहार की जनता और बिहार का पढ़ा लिखा समाज जो है वो अब उन्हें नकारने में जुट चुका है। तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।